बच्चों, हमसे पूछा गया है कि समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। 4 हल ज्ञात करने हैं बच्चों। अब सबसे पहले हल का मतलब तो पता होना चाहिए ना। हल का मतलब है बच्चों कि जैसे अगर मैं कोई x या y के कोई मान रखूं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। यानी कि मुझे x और y के दो मान, यानी कि x और y के ऐसे मान देखने हैं जिन्हें यहां पर रखने पर आंसर क्या आ जाए 6। अब बच्चों ऐसे कॉम्बिनेशन यानी कि x और y का दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल ले सकता हूं कि y को 2 ले लो और x को भी 2 ले लो, तो ये 6 हो जाएगा। मगर ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने थोड़े टफ हो जाते हैं। इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि मैं एक x या y का एक का की वैल्यू या मान एज्यूम कर लेता हूं और दूसरे की निकाल लूंगा, तो मेरे यहां पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा x और y का। आइए देखते कैसे। हल यहां पर हमें दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब बच्चों मैं दोनों के एक ही टाइम दोनों के मान सोच लूं, इससे बेटर है कि मैं यहां पर सिर्फ एक का मान लूं और दूसरे का निकाल दूं। यानी कि यहां पर x को मैं इसी साइड रखूं और जो y है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसे राइट हैंड साइड ले जाऊं। जब राइट हैंड साइड ले जाऊंगा बच्चों x इक्वल टू 6 ये एज इट इज रहेगा, सेम टू सेम। और जो ये है ये उठकर इधर आ जाएगा, यहां पर ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। और इसे समीकरण 1 दे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अब मैं y का एक मान, कोई भी मान रखूंगा और उससे x का मान आ जाएगा और वो मेरा एक हल बन जाएगा। अब यहां पर समीकरण 1 में जब y बराबर 0 है, यहां पर अब y बराबर 0 रख दो बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x है, लिख दिया, इक्वल टू 6, फिर ये माइनस, फिर 2 और y की जगह क्या लिख दिया? 0। अब बच्चों यहां पर ये तो हो गया 6, ये माइनस, और बच्चों ये जो होता है ये 2 ब्रैकेट 0, इसका मतलब होता है 0। 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होता है, तो ये आ गया 0। 6 माइनस 0 क्या हो गया? 6 हो गया। इसीलिए बच्चों हल क्या हो गया? पहले x लिखोगे, पहला हल हो गया बच्चों। पहले x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है? 0। तो बच्चों ये आ गया पहला हल। और अगर इसे हम यहां पर रखें, x की जगह 6, y की जगह 0, तो क्या आंसर आएगा? 6 आएगा, जो इसके इक्वल है। तो इस तरीके से मेरा एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब बच्चों दूसरा, जब y इक्वल टू 1 है, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं और आपको दिखाऊंगा भी कोई भी नंबर लेकर। तो यहां पर अब फिर इसमें समीकरण 1 में y की जगह 1 रख दो, यहां पर माइनस, अब इस y की जगह क्या रखना है? 1। तो ये हो गया। अब बच्चों ये तो 6 हो गया, माइनस आ गया, और 2 ब्रैकेट 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 एकम 2। अब बच्चों यहां पर ये 6 प्लस का है और ये माइनस का है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती है। साइन अलग अलग है तो संख्याएं घट जाएंगी। 6 में से 2 गए, 4 रहेगा। और किसका साइन, किसका बच्चों? प्लस का बड़ा है, तो इसलिए प्लस का 4 हो गया। तो इसीलिए बच्चों यहां पर हल क्या हो गया?
पहले x की वैल्यू क्या है 4, और फिर y की वैल्यू क्या है 1। तो ऐसे 4 1, ये दूसरा हल हो गया। अब बच्चों मैं अपनी तरफ से y इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 लिख लेते हैं। तो उसमें यहां पर 2 रखने पर इसमें x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब बच्चों इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये है गुणा। तो पहले आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, ये आ गया 6 माइनस 2 दूनी 4, ये ऐसे आ गया। अब बच्चों इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का। जब साइन अलग अलग होते हैं तो संख्या एक घट जाती है। तो 6 में से 4 गए, कितने रह गए 2, और क्योंकि साइन प्लस का बड़ा है तो इसलिए प्लस आ गया। तो इसीलिए बच्चों अब हल में पहले क्या लिखोगे x, और x का मान क्या है, ये 2 है, तो 2, और y का मान कितना है 2। तो ये बच्चों तीसरा हल आ गया। अब बच्चों जब y की वैल्यू मैं यहां पर अब 0 1 2 3 के बजाय मैं कुछ और ले लेता हूं, मान लो 10 ले ली मैंने। मैं आसान मतलब एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, उससे क्या आंसर आएगा बच्चों। y के मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर है, ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, y की जगह क्या रख दिया 10। अब यहां पर बच्चों इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा। तो पहले आप इन्हें ऐसे ही लिख लो, 6 माइनस 2 की 10 से गुणा 10 दूनी 20, ये हो गया। अब बच्चों यहां पर ये प्लस का है और ये माइनस का, जब साइन अलग अलग होते हैं तो वो घट जाते हैं। अब बच्चों 20 बड़ा है 6 छोटा है, तो आप 20 में से 6 घटाओगे, कितने रह गए 14 रह गए। और यहां पर माइनस का हमारा, क्योंकि ये माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आ जाएगा। तो हल क्या आ गया बच्चों -14, क्योंकि पहले लिखोगे x की वैल्यू और फिर लिखोगे y की, -14 और ये आ गया 10। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये 4 हल निकाल दिए। ऐसे हम किसी समीकरण के 4 हल निकाल सकते हैं।